Hello students, welcome back to online class. Let's continue that lesson number 14, natural resources. In previous class, we discussed about that role of atmosphere, and then how does that rain is formed, and then causes of air pollution, that is acid rain. And today we discussed about that water. So importance of water, causes of water pollution, and then soil about, and how does the soil is formed. So these are the topics we discussed. Okay, water, ये वंडर लिक्विड. सो वाटर है एक नेचुरल कंपाउंड है जो अर्थ में दिखाई देता है. ओके, और ये डिफरेंट लिविंग थिंग्स का डिमांड्स भी पूरा करता है. फिर ओके, हमारे अर्थ में 3/4 सरफेस कवर किया है वाटर, यानी 75% कवर किया है एरिया को वाटर से. फिर सो वो किस किस फॉर्म किस किस के अंदर है वाटर, जो सो अंडरग्राउंड वाटर में भी है ये, और सरफेस लार्ज सरफेस एरिया को कवर किया है अर्थ में. किस रूप में है, तो सी के रूप में है, ओशन के रूप में है, एक्सेट्रा, यानी रिवर है, लेक है, इन सब रूप में भी वाटर दिखाई देगा. फिर ओके, और ये वाटर वेपर के फॉर्म में भी दिखाई देगा एटमॉस्फेयर में. फिर ओके, वाटर है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होता है. फिर सो देखेंगे कैसे इम्पोर्टेंस है वाटर का. इट मेंटेन्स ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस रखता है. फिर और ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए वाटर मीडियम. जो कोई भी सेलुलर प्रोसेस होता है, सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स में, वाटर मीडियम से ही होता है. फिर all the reactions takes place within our body and within our cells occur between the substance that are dissolved in water. सारे रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर. सो ये होता है डिजॉल्व वाटर के अंदर ही, जो सब्सटेंसेस जो वर्क करता है जो. फिर ओके, सो नेक्स्ट है वाटर फॉर्म्स द हैबिटेट ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाटर एक हैबिटेट है बहुत सारे प्लांट्स का भी है और एनिमल्स का भी है. फिर ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का मतलब है व्हेन वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, देन वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड. जो वाटर है अनफिट होता है ड्रिंकिंग करने के पर्पज़ के लिए या अदर यूजेस के लिए, वो अनफिट होता है. सो उन ऐसे जो वाटर को हम बोलते हैं पोल्यूटेड है. फिर कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट है डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज. सो जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो डायरेक्टली डंप किया जाता है रिवर के अंदर. सो इस तरह से वाटर बॉडीज क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है. और भी पॉइंट देखेंगे अब. सेकेंड पॉइंट है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज. जो वाटर बॉडीज के नियर में वॉश करते हैं क्लोथ्स को, ये भी पोल्यूटेड हो जाता है वाटर इससे. स्प्रेइंग केमिकल्स इन वाटर फील्ड. वाटर फील्ड में केमिकल स्प्रे करते हैं तो भी वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है. डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज. जो हाउस होल्ड में जैसे कि सीवेज है, वो डायरेक्टली क्या होता है, वाटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रिवर्स में. सो इस तरह से कनेक्टेड होने से क्या होता है, वो वाटर को पोल्यूटेड कर देता है. फिर दिस आर द वेज फॉर वाटर पोल्यूशन कॉजेस. सो इसमें डायग्राम में दिख रहा है, देखो वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन से, जैसे एनिमल्स बाथिंग हो रहे हैं और यहाँ पे कहीं वॉश कर रहे हैं क्लोथ्स को. फिर और पीपल कुछ नहा रहे हैं. फिर इस तरह से डिस्पोजल हो रहा है वे फैक्ट्रीज का वेस्ट से. इस तरह से जो हो रहा है ये है वाटर पोल्यूशन कॉजेस, जो डायग्रामेटिकली दिखाई दे रहे हैं. फिर आपको ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. Soil is the portion of the earth's surface consisting of disintegrated rocks and decaying organic material. It provides the support for many plants and animals. देखो सॉइल एक पोर्शन है अर्थ सरफेस में. इसमें क्या क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक, यानी रॉक से अलग होकर बना हुआ है जो, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है इसके अंदर, और ये सपोर्ट करता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को लिविंग करने के लिए. फिर ओके, क्रिएशन ऑफ सॉइल. अब वेरियस फैक्टर्स देखेंगे, मतलब सॉइल कैसे क्रिएट हुआ है या फॉर्मेशन हुआ है. फिर सो इसका वेरियस फैक्टर्स क्या है. फिर फर्स्ट फैक्टर देखना, सन. द सन हीट्स अप
rocks during the day so that they expand. At night, these rocks cool down and contract. Since all parts of the rocks do not expand and contract at the same rate, this results in the formation of cracks, and ultimately the huge rocks breaks up into smaller pieces. सो देखो, जब सन क्या होता है मॉर्निंग टाइम में, रॉक के ऊपर सनलाइट फॉल होता है डे टाइम में, तो वो एक्सपैंड हो जाता है फिर, और नाइट क्या होता है कूल होने के कारण रॉक्स क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर। तो इस तरह से सारे रॉक पार्ट्स क्या होता है ना, एग्जैक्टली एक्सपैंड होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है सेम रेट में। सो रिजल्ट में क्या हुआ फाइनली, सो रॉक्स के अंदर क्रैक आने लग गया फिर। सो अल्टीमेटली जो ह्यूज रॉक्स है यानी पेरेंट रॉक है क्या होता है ब्रेक्स अप होते हुए स्मॉलर पीसेस बन चुका है फिर। सो इस तरह से भी एक रीज़न है जो सन से जो सॉइल क्रिएट हुआ है बोल के बता सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। सो फैक्टर 2 है वाटर है। फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। These rocks rubs against other rocks and the resultant abrasions causes that rocks to wear down into smaller particles। देखो वाटर भी एक फैक्टर है जो सॉइल में कन्वर्ट हुआ है जो रॉक। कैसे, जब फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो कैरी करेगा बिग और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स को, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो एक दूसरे से रब हो जाता है, वो रॉक रहने दो या स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ बिग रॉक भी हो सकता है या स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक हो सकता है, वो रब हो जाता है एक दूसरे से। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है अबर्शन को, रॉक्स वियर होकर यानी टीयर होकर टुकड़े होकर स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल जाता है फिर। सो नेक्स्ट फैक्टर है विंड। विंड कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड क्या करता है, जब फास्ट विंड मीन्स मूविंग एयर, वो जब इस विंड का स्पीड तेज होता है तो सैंड क्या होता है उड़ जाता है, फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लेचन, ए स्लो ग्रोइंग प्लांट। सो लेचन है, मॉसेस है, ऑल्सो ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स। While growing, they releases certain substances that causes the rock surface to powder down and form a thin layer of soil। So ये लेचन्स हैं या मॉसेस हैं जो ये क्या होता है अर्थ रॉक्स के सरफेस के ऊपर ग्रो हो जाता है। जब ग्रो होता है ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रिलीज करता है कि रॉक सरफेस में पाउडर फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये पाउडर फॉर्मेशन है जो रॉक को इफेक्ट कर देता है। रॉक क्या हो जाता है थिन होता जाएगा, फिर ऐसे थिन होते हुए जो पार्टिकल्स जो रिमूव हो रहा है वो सारे सॉइल में कन्वर्टेड हो जाता है फिर। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इट कंटेन्स बिट्स ऑफ decayed living organisms called humus. It also contains various microorganisms. Humus makes the soil more porous. It allows water and air to penetrate deep underground। सो सॉइल क्या क्या होता है, सॉइल के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स होता है और डिफरेंट साइजेस होता है उसका फिर, और कुछ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से और उसके अंदर जो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, और ये इस सॉइल के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कुछ तो हेल्पफुल होता है कुछ तो हार्मफुल हो सकता है। ह्यूमस है ये जो सॉइल को ज़्यादा पोरस बनाता है यानी होल रहता है, मतलब थोड़ा बहुत एयर पास होने के लिए वाटर पास होने के लिए हेल्प करता है ह्यूमस, और डीपली जाने के लिए रूट है। सो इस तरह से हेल्प करता है ह्यूमस। ओके, ये सारे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। यूजफुलनेस ऑफ सॉइल। The soil holds the roots of the plants. The soil contains certain microorganisms which help in the growth of plants. तो सॉइल क्या करता है, रूट्स प्लांट्स के रूट्स को होल्ड करके रखता है, मेनली ये है। और सॉइल के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है, वो सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए फिर। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से हैं, दैट इज़ एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और लैटेराइट सॉइल। ओके, ये हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल एरोजन।
carrying away of upper fertile layer of soil by rain, wind, human activities and wrong agriculture practice is called soil erosion. So यानी जो फर्टाइल होता है अपर लेयर ऑफ द सॉइल में वो कैरी हो जाता है, किससे कैरी हो जाता है अवे, तो दैट इज़ रेन से हो सकता है, विंड से हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी से हो सकता है और रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हो सकता है, जो फिर दैट इज़ कॉल्ड एज ए सॉइल एरोजन. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ सॉइल एरोजन. फर्स्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड. सो बहुत सारे कैटल्स होते हैं, वो ज़्यादा ग्रेजिंग कर लेता है लैंड को, तो फिर क्या होता है, सॉइल एरोजन हो सकता है. सेकेंड है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर. बाय नेचुरल प्रोसेस से जब विंड फास्ट होता है या वाटर हैवी रेनफॉल हो जाता है, तब वॉट टॉप सॉइल होता है ना, वो रिमूव हो जाता है, उसके साथ सॉइल फर्टाइल सॉइल भी रिमूव हो जाता है. दैट्स कॉजेस सॉइल एरोजन. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रीज द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज एरोडेड बाय एयर एंड वाटर. जो डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं या ट्रीज़ की कमी के कारण क्या होता है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल को वो बाय एयर और बाय वाटर से पूरी तरह से रिमूव हो जाता है टॉप लेयर फर्टाइल सॉइल फिर. सो लास्ट पॉइंट है लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब कल्टिवेटेड नहीं करते, वो लैंड को छोड़ देते हैं काफ़ी समय तक, तब भी वो क्या होता है, सॉइल एरोजन हो जाता है फिर. ओके, सो इसीलिए हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए सॉइल एरोजन को बचाने के लिए. ट्री मोर एंड मोर ट्रीज ग्रो कराना चाहिए, क्योंकि वो अप होल्ड करके रखता है, करके रखता है जो सॉइल को फिर. ओके, अब यहाँ तक रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन दैट नेक्स्ट क्लास. विल टेक केयर योर सेल्फ. ओके.